हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमिता साहू एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 2 में इससे रिलेटेड फार्मूला विद प्रूफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो फर्स्ट हम इसको रिकॉल करते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस किया था। इसका डेफिनेशन क्या होता है ना, डिफरेंशिएशन क्या है। तो एक डेरिवेटिव फाइंड करने का एक प्रोसेस है। क्या? डेरिवेटिव फाइंड करने का एक प्रोसेस है। अब इसका मैथमेटिकल अगर डेफिनेशन को देखें तो क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इसका डेफिनेशन। और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इसके पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके आप तो समझ सकते हैं। और बाकी हमने फिर क्या देखा कि डेरिवेटिव फाइंड करने किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव फाइंड होता है उसके लिए ये फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि कैलकुलस का एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी आप देखेंगे। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको कैसे डिराइव करते हैं, इसके पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आप जाके उसको एक बार देखिए। अब ये सभी फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का है, इसको कैसे याद करते हैं इसके भी पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है। और प्रीवियस लेक्चर में ही हमने ये जो फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 1, इसके पीछे का डेरिवेशन मीन्स प्रूफ को हमने डिस्कस किया है। आज हम इस लेक्चर में बाकी सभी फॉर्मूला के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला को हम प्रूव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल्स ई एक्स। और ये जो मेथड होगा, जिस मेथड से हम प्रूव करते हैं उसे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहा जाता है। अब इसको प्रूव करने के लिए जो फर्स्ट हमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। दैट मीन्स जो दिया हुआ फंक्शन रहेगा वो फंक्शन को वहाँ पे पुट करना है और फिर क्या करना है, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कर देना है फंक्शन का वैल्यू को। तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे क्या है ना, लिमिट लेट हम क्या किए ना, लेट कर लिए कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या दिया हुआ मेरा ई टू द पावर एक्स, इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम क्या किए ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स आ गया। अब फॉर्मूला में अगर आप देखेंगे तो क्या चाहिए हमें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो x है इस x की जगह हम x प्लस एच लिख लिए। ये दिया हुआ x था, फंक्शन ऑफ x। अब इसको हम क्या किए ना, फंक्शन में x प्लस एच को वहां पे पुट कर दिए x की जगह। तो यही क्या हो गया ना, ये भी चेंज होके x प्लस एच आ गया। तो ये मेरा दो चीज मिल गया, एफ ऑफ एक्स और एक एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब ये दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में जाके रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ दिया हुआ फंक्शन, वो मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या है, आप देंगे e टू द पावर एक्स। तो यहाँ पे मेरा e टू द पावर एक्स आ गया इक्वल्स टू, यहाँ पे हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह हमें क्या मिल गया ना, ई टू द पावर एक्स प्लस एच। तो यहाँ से राइट हैंड साइड में आ गया लिमिट, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस, फिर माइनस हमें एफ ऑफ एक्स करना है। दैट मीन्स यहाँ पे ई टू द पावर एक्स और डिवाइडेड बाय एच, जहाँ पे एच क्या है, एच इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मीन्स एच क्या है, जीरो के बराबर है। जीरो के बराबर दैट इज जीरो इज नॉट, जीरो के बराबर में जीरो से या फिर तो छोटा से छोटा भी बड़ा क्वांटिटी, इतना छोटा क्वांटिटी जीरो के बराबर में जीरो के बराबर नहीं कर सकते। क्या कहेंगे, जीरो से थोड़ा सा या फिर थोड़ा सा कम या फिर इससे थोड़ा ज्यादा। अब यहाँ से एक कंसेप्ट यहाँ पे क्या है ना, ई टू द पावर एक्स है प्लस एच है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एच। ये कंसेप्ट कहाँ से है ना, ए पर पावर एम प्लस एन, ये क्या होता है ना, ई टू द पावर एम और ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये आ गया। अब यहाँ से न्यूमरेटर में अगर देखेंगे तो ई टू द पावर एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स को कॉमन निकालते हैं, तो ई टू द पावर एक्स को कॉमन निकाल लिया।
तो यहाँ पे क्या रहा ना e टू द पावर h माइनस 1 और डिवाइडेड बाई ये है। अब ये जो लिमिट है वो लिमिट किस पे है, तो ये लिमिट वेरी कर रहा है h में, मीन्स h टेंड कर रहा है 0 पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, e टू द पावर x मेरा यहाँ पे कांस्टेंट की तरफ रिएक्ट होगा, तो यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे e टू द पावर x को निकाल लिए। अब लिमिट वेरी कर रहा है, वो किस में कर रहा है, h पे, मीन्स यहाँ पे h का फंक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा e टू द पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। अब ये क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी का वैल्यू कितना होता है ना, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा e टू द पावर x इंटू 1 दिस इक्वल्स टू e टू द पावर x। तो ये क्या आ गया, फर्स्ट जो प्रिंसिपल है उस मेथड से हम डेरिवेटिव फाइंड कर ले किसका, e टू द पावर x का। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो क्या है, प्रूफ दैट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। तो यहाँ भी हम क्या ना उसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन क्या दिया हुआ है, लॉग बेस ई एक्स। मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं लेट जो फंक्शन दिया हुआ है ऑफ एक्स वो क्या दिया हुआ है ना, लॉग बेस ई एक्स। और ये जो लॉग बेस ई एक्स है इसी को हम लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ से हमें जो फॉर्मूला में यूज करना है वो क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक्स के जगह पे हम एक्स प्लस एच पुट कर दिए। जब इस एक्स के जगह लेफ्ट हैंड साइड में हम एक्स प्लस एच लिख लिए, तो यहाँ राइट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई, और ये हो गया एक्स प्लस एच। अब हम फॉर्मूला में यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है ना, डी बाई डी एक्स, अब फंक्शन ऑफ डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन मेरा क्या है ना, आप देंगे लॉग एक्स, राइट। अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, इससे मैं इस एफ ऑफ एक्स को माइनस करना है, तो यहाँ से हो गया मेरा क्या, लॉग एफ प्लस एच और माइनस क्या, लॉग एक्स और होल डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आने वाला है, वो क्या है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन। ये क्या होता है, तो आप कहेंगे क्या ना, लॉग एम डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ से ये अगर आपको लॉग एक्स प्लस एच है माइनस लॉग एक्स, तो यहाँ से ये क्या हो गया ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया लॉग एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई क्या, लॉग एक्स, और ये होल डिवाइडेड बाई एक्स। ये क्या किए ना, ये जो m लॉग m माइनस लॉग n है, अगर आप इसको m देखेंगे तो लॉग m आ गया, और ये माइनस क्या है, और n है, तो m का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस एच, और माइनस लॉग x है, तो ये n का वैल्यू क्या आ गया, नीचे x आ गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 1 यहाँ x प्लस एच है और डिवाइडेड बाई x है, लॉग के अंदर लॉग x प्लस एच है और साथ में x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 प्लस एच बाई एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये हो गया लॉग 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई एक्स, और ये होल डिवाइडेड बाई एच, राइट। अब इसी को आगे क्या लिख सकते हैं ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 बाई एच। अब लॉग 1 प्लस एच बाई एक्स है, 1 प्लस एच बाई एक्स है, इसको हम एक्सपेंशन से इसको खोलेंगे, तो लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको याद रखना होगा, वो क्या होता है ना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, मीन्स अल्टरनेट प्लस माइनस, और एक्स का पावर क्या होगा ना, इंक्रीज होता होगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 करके इंक्रीज होगा, और साइन क्या है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या है ना, लॉग है, इसको एक बार लिख लेते हैं, लॉग 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई एक्स, इसका एक्सपेंशन हमें करना है। तो ये जो x है, इस x की जगह आप देखेंगे तो क्या है ना, h बाई एक्स है, और ये 1 प्लस ये है, तो इसका एक्सपेंशन हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, जहाँ जहाँ x है, ये x इसकी जगह हम क्या लिखेंगे ना, h बाई एक्स लिखेंगे, राइट।
फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे ना 1/2, इस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे ना h/x का होल। तो ये एक्सपेंशन को जब यहाँ पे हम खोलेंगे तो क्या आएगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1/h, इसको बाहर ही एज इट इज रहने दीजिए। अब इसको एक्सपेंशन को यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो क्या आएगा ना h/x x, फिर एक्स स्क्वायर बाय 2, मीन्स यहाँ पे माइनस आ गया क्या 1/2, और इसको लिख सकते हैं h/x का होल स्क्वायर। फिर आगे क्या होगा, प्लस होगा, फिर 1/3 होगा, और जो x की वैल्यू है वो h/x का होल क्यूब हो गया, और साथ ही इस तरह से मेरा आगे एज इट इज चलेगा। अब आप क्या कीजिए ना, ये जो बाहर में 1/h है, ये 1/h को अंदर ले आइए ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो थोड़ा हमें यहाँ पे इरेज करना होगा, तो इसको हम इरेज करते हैं। इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे ना, यहाँ पे d/dx ऑफ log x, ये है लेफ्ट में, और राइट साइड क्या हो गया ना, लिमिट, और ये h टेंड्स टू 0, ये h को अंदर लेके आइए। तो ये h जब अंदर आएगा तो एक h हर एक से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, मीन्स फर्स्ट टर्म में मेरा क्या रहेगा 1/x, फिर अंदर गया तो 1/2, यहाँ पे क्या हो गया ना h/x स्क्वायर हो गया, एक h कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से। फिर आगे का टर्म में 1/3, और फिर यहाँ पे h स्क्वायर आएगा, और यहाँ क्या आएगा ना x, और साथ ही इस तरह करके प्लस प्लस टू इन्फिनिटी। अब क्या है ना, जो लिमिट वेरी कर रहा है यहाँ पे h टेंडिंग्स टू 0 है, मीन्स h पे वेरी कर रहा है, तो h का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 0। तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या है 1/x एज इट इज रहेगा। बाकी आगे का टर्म जहाँ भी h है, मान लीजिए यहाँ h है, तो ये भी टर्म क्या हो गया 0। बाकी आगे का हर एक टर्म में h हमें मिलेगा, सारे टर्म 0 हो गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था क्या, कि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1/x। तो यहाँ पे हमने इसको भी प्रूव कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, दैट मीन्स हमें a पर पावर x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, और इसे आपको याद भी रखना है क्या ना, a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x log बेस की a होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ से क्या है ना, लेट जो मेरा फंक्शन है f ऑफ x वो क्या है ना, आप कहेंगे a टू द पावर x। अब इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, इससे आगे हम करते हैं f प्लस s पुट कर देते हैं, कहाँ पे x की जगह। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसके जगह पे x प्लस s आ गया। अब आगे क्या होता है ना, फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू x इसका, तो आप कहेंगे a टू द पावर x का, वो क्या होगा ना, राइट हैंड साइड में लिमिट s टेंड्स टू 0, फिर ये माइनस ये, दैट मीन्स a टू द पावर x प्लस h माइनस a टू द पावर x और होल डिवाइडेड बाई x, ये आ गया। अब फिर वही कंसेप्ट a टू द पावर x है प्लस h है, इसको हम क्या लिख सकते हैं a टू द पावर x और ये इंटू a टू द पावर h, ये लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या चेंजेज आ गया, s टेंडिंग्स टू 0, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर x माइनस a टू द पावर x और होल डिवाइडेड बाय x, ये आ गया। अब दोनों में अगर आप देखेंगे न्यूमरेटर में, तो वो क्या है ना a टू द पावर x कॉमन है, तो यहाँ से a टू द पावर x को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो s टेंड्स टू 0, यहाँ से a टू द पावर x कॉमन निकाल लिया, तो मैंने यहाँ से a टू द पावर x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय h आ गया। अब जो लिमिट वेरी कर रहा है वो किस पे वेरी कर रहा है, s पे वेरी कर रहा है, अंदर जो लिमिट के अंदर रहेगा वो फंक्शन क्या रहेगा, तो यहाँ से आगे जो लिमिट का फंक्शन होगा, यहाँ पे a टू द पावर x को हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या हो गया ना a टू द पावर x बाहर निकल आया, और लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से हो गया a टू द पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। अब ये जो लिमिट है इसका एक वैल्यू होता है, वो क्या होता है 1 लॉग बेस की a होता है। मीन्स अगर इसका वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दे तो मेरा आगे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे हो गया a टू द पावर x, और यहाँ पे हो गया लॉग बेस की a। तो ये फॉर्मूला हमें याद भी रखना है, और लिमिट में इस फॉर्मूला को हम यूज कर दिए।
तो ये मेरा प्रूव हो गया डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ना, कॉस एक्स होता है। अब इसके लिए भी क्या करेंगे, वही जो करते आ रहे क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे सीधा सीधे एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकाल के। तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ क्या है ना, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच पुट कर देंगे और राइट हैंड साइड में क्या आएगा चेंजेस ना, एक्स प्लस एच। अब सीधा सीधे हमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला में पुट करना है। तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 साइन ये हो गया माइनस ये हो गया। तो यहाँ से साइन एक्स प्लस एच और माइनस क्या साइन एक्स और होल डिवाइडेड बाय दिस। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे अब आपको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला को यूज करना है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है ये किस फॉर्म में है, इसको अगर आप साइन सी कहेंगे और ये साइन डी तो इस फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे साइन सी और माइनस साइन डी का फॉर्मूला को यूज करना। तो यहाँ पे हम जानते होंगे कि क्या ना, साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया 2 ऑफ साइन सी माइनस साइन डी। मीन्स यहाँ से क्या आएगा, साइन साइन कॉस साइन आएगा। मीन्स यहाँ से हो गया कॉस सी प्लस डी बाई 2 और फिर यहाँ से आ गया साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का यूज होने वाला, राइट। तो यहाँ पे सी के जगह पे क्या है ना, आप कहेंगे एक्स प्लस एच है और डी के सामने क्या है ना, एक्स। तो यहाँ पे जहाँ सी है और डी है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। मीन्स आगे का जो राइट हैंड साइड होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये साइन सी माइनस साइन डी। मीन्स यहाँ से 2 क्या हो गया ना, कॉस सी प्लस डी। तो सी का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस एच है, प्लस डी दिस एक्स और डिवाइडेड बाई क्या है ना 2 इंटू इंटू में क्या साइन सी माइनस बी। तो यहाँ से साइन सी का वैल्यू एक्स प्लस एच और माइनस एक्स ये डी आ गया डिवाइडेड बाय 2। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला को यहाँ पे हम यूज किए, राइट। और इसको होल डिवाइडेड बाय क्या है एच, तो इसको हम यहाँ पे एच लिखते हैं, राइट। अब बाकी आगे का क्या करना है ना, यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक एक्स और ये एक एक्स नेगेटिव और पॉजिटिव साइन में है, तो ये कैंसिल हो गया, राइट। तो यहाँ से आगे क्या करना है ना, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई क्या है एच है, तो इसको आगे हम लिख सकते हैं ये 2x हो गया और ये क्या प्लस एच और डिवाइडेड बाई 2 इंटू इंटू में क्या है साइन एच बाई 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा यहाँ पे रीअरेंज करना है थोड़ा सा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ से हम क्या करते हैं ना, ये जो है कॉस 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 इसको एज इट इज लिख। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो साइन है h बाई 2 है, ये हम इसके साथ इसको लिख रहे हैं मीन्स h बाई 2। अगर आप इसको फिर से खोलेंगे, अगर मान लीजिए ये जो हमने लिखा है साइन h बाई 2 और डिवाइडेड बाई h बाई 2, तो ये क्या यही चीज नहीं आ गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 डिवाइडेड बाई h इंटू साइन h बाई 2। मीन्स ये चीज को ही हमने क्या लिख दिया, ये चीज लिखा। मीन्स यहाँ से इसको और इसको मिला के ये चीज बन रहा था, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ से। अब ये क्यों किए, क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या ना, जब साइन इस तरह लिमिट जब साइन थीटा होता और यहाँ पे थीटा होता और थीटा वेरी करता है 0 की टेंड की तरफ, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ भी क्या आप देखेंगे, तो ये h वेरी कर रहा है 0 की ओर, तो इसी को तो अगर हम लिखेंगे तो h बाई 2 भी तो लिख सकते हैं। मीन्स ये जो वैल्यू आएगा लिमिट क्या ना साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई यहाँ से h बाई 2
और ये भी h/2 वेरी कर रहा है 0 पे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 आ गया। तो इसका वैल्यू को हम 1 लिख सकते हैं। ये लिमिट और ये लिमिट को अगर सेपरेट करेंगे तो क्या हो गया? उसका वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ से आगे क्या आएगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये सिर्फ बचेगा क्या ना, cos 2f प्लस h बाई 2, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो लिमिट h है टेंड्स टू 0, इस h का वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया ना, cos 2x प्लस h की जगह पे 0 और डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं ना, ये इक्वल्स आ गया cos x का। तो ये हो गया क्या, sin x का डेरिवेटिव। तो इसके लिए हमें दो चीज का ध्यान में रखना है, वो क्या होता है ना, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, और साथ ही ये लिमिटिंग वैल्यू को याद रखना है। और यही दो कंसेप्ट को हमने यूज किया। बाकी जो फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का वो क्या होता है, तो उसको भी हमने यूज किया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसी तरह cos x का भी आप इसी तरह एक्सपेंशन यहाँ पे देख सकते हैं। डेरिवेटिव क्या है, f ऑफ x की वैल्यू cos x है, फिर x प्लस h का वैल्यू वो हो गया। मीन्स यहाँ पे हमने इसको एज इट इज आपको यहाँ पे लिख लिया है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज हुआ है, जिसको आपको याद होगा ये होता है। बाकी उसको भी इसी तरह से हमने यहाँ पे यूज किया है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज किया है यहाँ पे हमने। बाकी अब नेक्स्ट हम tan x का डेरिवेटिव के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए फिर वही फॉर्मूला का यूज करेंगे जो करते आ रहे हैं। वो क्या है ना, फर्स्ट हमें फंक्शन की वैल्यू जो दिया हुआ है f ऑफ x, वो क्या दिया हुआ है ना, आप कहेंगे tan x, राइट। और फिर इस x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x प्लस h पुट करेंगे। उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड हो गया वो भी क्या हो गया ना, x प्लस h आ गया। अब हम डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, अब दिया हुआ फंक्शन दैट इज tan x, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, राइट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया है, अब हमें राइट हैंड साइड में ये लेके आना। तो यहाँ से क्या आएगा ना, लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या आएगा ना, tan f प्लस h माइनस tan x, और होल डिवाइडेड बाई क्या हो गया h। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि tan x है और tan x प्लस h है। यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक ये भी जानते हैं कि जो tan थीटा होता है, इसे हम क्या sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के फॉर्म में भी तो इसको लिख सकते हैं। तो हम सारे जो tan x प्लस h है उसको भी हम sin के फॉर्म में और cos के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये मेरा क्या हो गया ना, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया मेरा साइन, सॉरी यहाँ पे साइन आएगा ऊपर, तो साइन f प्लस h और डिवाइडेड बाय cos f प्लस h, फिर माइनस यहाँ से भी इसको क्या लिख सकते हैं ना, साइन f डिवाइडेड बाय क्या, cos f, और ये होल डिवाइडेड बाय क्या है, h। बाकी आगे इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो है नीचे का टर्म यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये चीज क्या मिल के आएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, मीन्स यहाँ पे cos x और साथ में ही cos f प्लस h आ गया। और फिर क्या होगा, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा ना, साइन f प्लस h इंटू क्या cos x, फिर माइनस क्या हो गया ना, यहाँ से हो गया मेरा cos x प्लस h और इंटू साइन, ये एलसीएम लेने के बाद आया, और होल डिवाइडेड बाई के साथ होल जो डिवाइड है वो क्या है h, है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मूला बनते हुए नजर आ रहा होगा, वो क्या है ना, साइन a फिर cos b माइनस cos a और यहाँ पे इंटू साइन b, कुछ इस तरह आपको दिख रहा होगा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये तो फॉर्मूला होता है किसका ना, साइन a माइनस b का। मीन्स a का वैल्यू क्या है ना, x प्लस h है, तो ये x प्लस h आ गया a का वैल्यू, फिर माइनस क्या है x है, मीन्स यहाँ पे माइनस
क्या हो गया, x हो गया। तो ये मेरा आगे यहाँ से निकल के आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको हम अब क्या लिखेंगे ना, साइन, ये पूरा क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं ना, साइन f प्लस h माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन a माइनस b। मीन्स a का वैल्यू हमें है f प्लस h और माइनस b का वैल्यू क्या है, x है। दैट मीन्स इस x को यहाँ पे लिखना होगा और इसके साथ होल डिवाइडेड बाय क्या है, आप कहेंगे cos x इंटू cos x प्लस, और ये इसी को हम लिख सकते हैं 1/h। ये आ गया। अब यहाँ से देख रहे होंगे न्यूमरेटर में x कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल करते हैं, ये x कैंसिल हो गया। अब राइट हैंड साइड में जो है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे x टेंडिंग टू 0। यहाँ से मेरा आ गया है साइन h और ये मेरा h आ गया। मीन्स हमने एक तो फॉर्मूला यहाँ से बना लिया क्या ना, साइन h बाई h इक्वल्स टू 1 हो गया। और आगे का जो है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, cos x, और यहाँ से आ गया फिर cos x प्लस। अब ये क्वांटिटी क्या हो गया ना, ये क्वांटिटी का वैल्यू 1 होता है। फिर से जो लेफ्ट में हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था ना, लिमिट साइन h बाई h इक्वल्स टू 1, तो ये 1 आ गया। तो इसके साथ 1 और इनटू, जब यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा ना, आप कहेंगे यहाँ से cos x इंटू, यहाँ भी क्या है ना cos x प्लस h की जगह क्या है 0 है। फिर ये टर्म क्या बन गया है ना, यहाँ से इक्वल्स टू है, तो ये टर्म क्या बन गया ना, ये टर्म बन गया 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x बन गया। नीचे क्या है cos x इंटू cos x है, तो cos स्क्वायर x बन गया। अब फिर ट्रिगोनोमेट्री में हम जानते हैं क्या ना, 1 बाय cos x, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, दैट मीन्स सेक x का। तो यहाँ पे स्क्वायर है, दैट मीन्स ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर x। तो ये तो हमें प्रूव करना था, और इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है कि tan x का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस सेक स्क्वायर x होगा, तो tan x का डेरिवेटिव। अब इसी तरह cot x का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो बाकी जो है वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आप कमेंट करें तो हम ये इसके बाद हम और जो फॉर्मूला है उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हमने एग्जाम्पल और फिर इसका जो कुछ डिफरेंशिएशन में जितने भी एक्सरसाइज है वो सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप यहाँ पे कमेंट करिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए प्लीज़। और तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।